तो मतलब हम सभी ना बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर कब आ जाइए 5G टेक्नोलॉजी हमारे हाथ पे एंड कैसे हम लोग इसे यूज़ कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं तो 5G के बारे में बात करूँगा ही आप लोगों से। उसी के साथ साथ मैं थोड़ा इसका प्रीवियस जनरेशन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हम लोग इसे प्रीवियस जनरेशन के बारे में थोड़ा जान लेंगे तो हम लोग थोड़ा भी आइडिया लगा पाएंगे कि कैसे 5G टेक्नोलॉजी जो है, जी हाँ दोस्तों, ये अदर टेक्नोलॉजी से मतलब 1000 टाइम्स बेटर रहेगा। तो इसी के चलते नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और आप लोग देख रहे हैं रिचेक टेक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या था 1G, 2G, 3G और क्या है 4G एंड 5G। तो 1G यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे पहला वर्जन था इस मोबाइल टेक्नोलॉजी में और ये जो 1G था ये लॉन्च किया गया था बाय निप्पॉन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के द्वारा इन द ईयर 1979 एंड इसे जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द सिटीजन्स ऑफ टोक्यो इन द ईयर 1984। तो ये जो 1G था ये सिर्फ और सिर्फ वॉइस कॉलिंग के लिए यूज होता था और इसका जो स्पीड था दोस्तों ये था 2.4 kbps का। तो जी हाँ दोस्तों, इतना कम स्पीड मतलब ना के बराबर ही है। तो आज के ज़माने में ये स्पीड कोई भी यूज़ करे तो शायद वो इंटरनेट यूज़ करना ही छोड़ दे। और ये जो 1G था ये चल रहा था एनालॉग रेडियो सिग्नल के द्वारा। तो हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट वर्जन होता है वो उतना इम्प्रूव वर्जन नहीं होता है, इसमें भी काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट के रिक्वायरमेंट थे। तो इसी के तहत मार्केट में इसे इम्प्रूवमेंट करके जो नेक्स्ट लॉन्च किया गया था वो था 2G टेक्नोलॉजी और ये था सेकेंड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये 2G लॉन्च किया गया था फिनलैंड में इन द ईयर 1991। तो जी हाँ दोस्तों, इस 2G में ना केवल वॉइस कॉलिंग, उसके साथ साथ टेक्स्ट का भी ऑप्शन आ गया था। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पहले के ज़माने में लोग यूज़ कर रहे थे कि एक मैसेज के लिए 1 रुपये, तो वैसे कुछ फंडा था इस 2G टेक्नोलॉजी में। और इस 2G टेक्नोलॉजी में जैसे कि काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ था, जैसे कि स्पीड था पहले 2.4 kbps तक, अब स्पीड हो रहा था 64 kbps तक। तो जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट होकर आया था और इस 2G टेक्नोलॉजी में ना केवल एनालॉग सिग्नल बल्कि वो उसके रिप्लेस करके अब यूज़ हो रहा था डिजिटल सिग्नल। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं डिजिटल सिग्नल काफ़ी हद तक इम्प्रूव वर्जन होता है एनालॉग सिग्नल से। तो अब क्या, अब उसके बाद लोगों की डिमांड और बढ़ने लगे, लोग चाहने लगे और हाई स्पीड इंटरनेट और HD कॉलिंग, HD वीडियो कॉलिंग। तो उसके तहत मार्केट में लॉन्च किया गया था 3G टेक्नोलॉजी को। तो जी हाँ दोस्तों, ये था थर्ड जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ये जो 3G था ये लॉन्च किया गया था हचिंसन टेलीकम्युनिकेशंस के द्वारा इन द ईयर 2003। तो इस 3G में कॉलिंग टेस्ट के साथ साथ स्पीड भी काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट होकर आया था, जो कि स्पीड था 0.2 Mbps से लेकर 2 Mbps तक। तो जी दोस्तों, काफ़ी सारा स्पीड में इंप्रूवमेंट होकर आया था और इसका जो नॉर्मल एवरेज स्पीड था वो था 384 kbps तक। मगर इस 3G में भी काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट के रिक्वायरमेंट थे। तो इसीलिए जब HSPA लॉन्च किया गया था मार्केट में, जो कि 3G के साथ मर्ज होकर आया था 3.5G के नाम से, तो ये HSPA आने के बाद काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हुआ था 3G के स्पीड में, जो कि था 2 Mbps से लेकर ये जंप कर गया था 221 Mbps तक। और ये HSPA एक्चुअली में था हाई स्पीड पैकेट एक्सेस। तो इसी के चलते मतलब 3G में काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट हुआ था स्पीड का। तो ये 3G में जो फैसिलिटीज आपको मिल रहा था फोर्थ जनरेशन होने के नाते डेफिनेटली उससे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज एंड इंप्रूवमेंट आपको मिला था 4G पे। और 4G में HD कॉलिंग, HD वीडियो कॉलिंग के एक्सपीरियंस भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट होकर आया था लोगों में। एंड जो इसका 4G का जो स्पीड था वो था करीबन 100 Mbps के आसपास। तो स्पीड भी काफ़ी हद तक इंप्रूवमेंट होकर आया था और लोग फील करने थे कि असली इंटरनेट स्पीड कैसा होता है। लेकिन जो 4G का जो एक्चुअल यूज हुआ मार्केट में वो करीबन 2015 से लेकर 2016 साल के बीच में शुरू हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, जबकि जियो मार्केट में लॉन्च किया गया था। जियो पहले जब लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा था 4G, तो इसी के चलते मार्केट में इंटरनेट यूजर्स के तादाद यहाँ से यहाँ तक जंप कर गए। तो मतलब 4G स्मार्टफोन भी बहुत सारे बिकने लगे। तो इस आज के ज़माने में जो भी आप लोग स्मार्टफोन देखते हो वो ऑलमोस्ट सभी 4G स्मार्टफोन ही है। तो भैया ये तो कहावत है कि लोगों के पास जो है उनसे उतना पेट नहीं भरता, उनको और चाहिए। तो यहाँ पे ये तो टेक्नोलॉजी है, ये ना कभी रुका है ना कभी रुकेगा। तो जैसे कि 4G आया, 5G आएगा, 6G भी आएगा, तो ये तो भैया चलती ही रहेगा। एंड वेल, आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे हो कि आखिर कब आएगा ये 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में, कैसा रहेगा इसका स्पीड। तो इसका स्पीड के बारे में जानने के बाद शायद आप लोग हैरान रह जाओगे, क्योंकि इसका जो स्पीड होने वाला है वो ऑलमोस्ट 1 Gbps के आसपास होने वाला है। तो जी दोस्तों, इतना हाई स्पीड होगा। बहुत टेक कंपनी के द्वारा ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था कि अगर कोई भी 2 GB का अगर कोई मूवी है वो 30 सेकेंड्स में ऑलमोस्ट डाउनलोड हो जा रहा था ये 5G टेक्नोलॉजी की मदद से। तो 4G में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रहा था वो करीबन 600 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज़ तक यूज़ हो रहा था। मगर 5G में जो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ होगा वो 24 गीगाहर्ट्ज़ से लेकर 86 गीगाहर्ट्ज़ तक लाई करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इतना हाई फ्रीक्वेंसी के वजह से इसका जो टावर्स का साइज है वो भी छोटा छोटा होगा 5G में।
और ये जो छोटा छोटा टावर है, ये छोटा छोटा टावर आपस में बीम फॉर्मिंग के मदद से जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है इसको एक्सेलरेट करेंगे, जिसके लिए 5G में जो डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और इसके अलावा भी 5G का बहुत सारे यूजेज भी है, जैसे कि इन रिमोट सर्जरी, ड्रोन कंट्रोल, कार टेक्नोलॉजी। तो ऐसे ही 5G एक बहुत बड़ा धमाके लेकर आने वाला है इन द नियर फ्यूचर जनरेशन्स में। और अगर गेस किया जाए तो ये 5G टेक्नोलॉजी लगभग 2022 से लेकर 2023 के बीच में शायद इंडिया में आ जाए। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं बोला जा सकता है। तो ये था जनरेशंस ऑफ वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एंड आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो अभी तक दोस्तों आपने लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए और भी नया वीडियो लेके आ पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए चलते हैं। सी यू सून, टाटा।